मैंने जीवन ऊर्जा के संबंध में चर्चा की थी कि हमारी जो जीवन में ऊर्जा है, लाइफ फोर्स, इसका उपयोग हम अपने लक्ष्य को पाने की ओर लगाएं। यदि वह नहीं करते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखर जाती है और लक्ष्य भी नहीं मिलता, समय सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बल्कि कहना चाहिए जिससे सृजन होना चाहिए उससे विध्वंस हो जाता है। हम अपनी शक्ति का सृजनात्मक उपयोग नहीं कर पाते, रचनात्मक उपयोग नहीं कर पाते, तो फिर उसका उल्टा हो जाता है। इसका यदि कोई ध्यान रखना चाहें हम लोग तो ज़्यादातर जो खास समय है जिसके बारे में कई बार मैं चर्चा करता हूँ वह है सुबह और रात में। दो समय बहुत महत्वपूर्ण जिससे आप उसे दिशा दे सकें। इसको आप कह सकते हैं जीवन को दिशा दें और कह सकते हैं अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, कुछ भी हो एक ही बात है वो सब, उसको दिशा दें। और दिशा का निर्धारण कब होगा? दिशा का निर्धारण कब होगा? जैसे मैंने कहा ना, दिशा दें तो किस दिशा में दें? ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है कि पूरब दें कि पश्चिम दें। दिशा दें का मतलब है आप और हमारी जो दिशा है इसका निर्धारण होगा जब हमारा लक्ष्य तय होगा। लक्ष्य तय होगा तब हम कह सकते हैं कि सही दिशा है। कब? जब हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ें तब हम सही दिशा की ओर चल रहे हैं। और लक्ष्य के विपरीत जा रहे हों तो हमारी दिशा गलत है। तो दिशा दें इसका मतलब हुआ सुबह के समय ही। क्योंकि होता क्या है, जब रात में हम सोए होते हैं गहरी नींद में और सुबह जब नींद खुलती है तो उस समय हमारी ऊर्जा वहाँ से शुरू हो जाती है बिखरने के लिए। तो कहाँ से बिखरती है? कहाँ से वो निकलती है? विचारों से, फिर शब्दों से, फिर क्रियाकलापों से। हम सभी कुछ भी करें, शक्ति की तो ज़रूरत है, बिना ऊर्जा के तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो शुरू में सबसे पहले अभी हम बिस्तर पर ही लेटे हैं, नींद खुल गई, हो सकता है आँख भी ना खुली हो लेकिन हम थोड़ा से सचेत हो गए, जागृत हो गए और ये पता चल गया कि मैं कहाँ सोया हूँ और क्या है। ये थोड़ा से अब आभास, वो सब कुछ हमको संबंधी, हम सब जो कुछ है आसपास के सबसे हम जुड़ चुके। और उसके बाद में विचार चलना शुरू करते हैं। तो क्या करना है? उसी समय सावधानी बरतें। उसी समय सुबह सुबह ही मन को दिशा दें, विचारों को दिशा दें कि वह क्या करे? लक्ष्य के बारे में सोचे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो वह होगा जो आप जीवन में चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, जो महसूस करना चाहते हैं, जो आप महसूस करना चाहते हैं। अब ये तो फाइनल है पहले से कि हम क्या महसूस करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। अब क्या करना है? उसके बारे में सोचे, उसके बारे में, उस दिशा के बारे में, मतलब उस लक्ष्य के बारे में सोचे। और मैंने बताया था ना कि कैसे, जैसे ऐसे सोचो कि जैसे अभी वो प्राप्त है। जैसे क्या चाहते हैं, एक मोटा मोटी, जैसे मैंने उस दिन कहा था, कल ही या सुबह कहा था कि मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ। हम स्वास्थ्य चाहते हैं तो उसको क्या कहना है? सुबह सुबह मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ। या फिर सुबह इस ढंग से भी कर सकते हैं प्रारंभ उसका कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा शुभ है। और एक जगह सुन रहा था, उसमें बोल रहे थे कि मेरा शांत मन आज के दिन का स्वागत करता है। ये शुरुआत उसने की, फिर आगे नहीं सुन पाया।
तो किसी न किसी प्रकार से कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छे विचार को आप जानबूझ करके मन में लाएं और उसको अपने आप से कहना शुरू कर दें। और ये हम चाहते भी हैं, मैं स्वस्थ महसूस करना चाहता हूँ, मैं अच्छा महसूस करना चाहता हूँ, मैं शांति का अनुभव करता हूँ, और साथ साथ में सबके प्रति मेरे मन में प्रेम और मैत्री का भाव है, सबके लिए मेरे मन में प्रेम है। तो क्या हुआ, संबंधों को लेकर के हो गया, मानसिक शांति के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, सब के लिए अपना बोलते चले जाएं। और ये क्या है, अभी कुछ भी सोच सकता है मन, तो आखिर में जब आप दिशा नहीं दोगे तो मन को कुछ उसको बताओ मत ऐसा करो, तो क्या करेगा, कुछ भी, जिसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। और कभी कभी वो अनावश्यक बातों को भी सोच करके समय और शक्ति को खराब करता है। हम क्या करें, नहीं, वो अपने आप न जाए, हम जैसा कहें वैसा जाए, तो हमारा क्या होगा, दिशा देना हो गया, वो दिशा दिए। या फिर एक और बढ़िया उपाय है, सुबह नींद खुले और उसके पश्चात अपने जो इष्ट है, जिनके प्रति आप, जिनकी याद मात्र से आपको लगता है कि मन शांत, आपके मन में श्रद्धा का भाव जग जाता है, अत्यंत आप विनयी हो जाते हैं जिनकी याद मात्र से, तो वो आपके इष्ट हैं, उनकी याद करो, उनका अभिवादन करो। और कृतज्ञता का भाव जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये भी है, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव, आभार। किसके प्रति कृतज्ञ होना, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा कुछ सिस्टम है इस पूरे यूनिवर्स में जिसके नाते मैं जिंदा हूँ। हम क्या माने हैं, मैं तो भोजन कर रहा हूँ इसलिए जिंदा हूँ, भोजन करेंगे उसके बाद भी मर जाएंगे, ऐसा है। अच्छा, जो मरते हैं भोजन करते नहीं करते हैं भोजन महत्वपूर्ण नहीं है, ये सिस्टम, जैसे ऑक्सीजन का मिलना, सूर्य की रोशनी, सही है कि नहीं है। यदि ये न मिले, सूर्य की रोशनी ना आए, कितने लोग जिंदा रहेंगे, कोई भी नहीं। ऑक्सीजन का मिलना बंद हो जाए, और वो सब क्या है, फ्री ऑफ कास्ट, बिना पैसे के, ये पूरा सिस्टम ऐसा है। और ऐसे ही नहीं है, हम कितने महत्वपूर्ण, हम देखिए ना, अपने ही देश में रहते हैं, लेकिन हमारी देश की रक्षा के लिए चारों तरफ बॉर्डर में सैनिक, फौजी खड़े हैं। क्यों खड़े हैं, ताकि हमारे देशवासी अमन चैन की ज़िंदगी जी सके, सुख का जीवन जी सके, वो हमारे लिए इतनी बड़ी व्यवस्था है। बाज़ार जाते हैं, थैला लेकर, पैसा लेकर सामान खरीद के ले आते हैं। कैसे खरीद के ले आते हैं पता है, आप कहेंगे पैसा इसलिए जा रहे हो, लेकिन यदि पुलिस और कानून की व्यवस्था न हो तो क्या सामान खरीद पाएंगे, है कि नहीं है। परिवार में व्यवस्था है, जब आप अस्वस्थ होते हैं, कुछ होते हैं, कौन ख्याल करता है, कितना एक पूरा, मतलब सब मिल करके हमें, हम उसके नाते हम जीवित हैं, तो क्या उनके प्रति आभार व्यक्त नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और अब जब आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, तो जो मन की छोटी मोटी शिकायतें हैं ना, अपने आप वह विलीन होती चली जाती है, ख़त्म होती चली जाती है। नहीं तो अपनों के प्रति आभार, अब इसी आश्रम में कोई एक रहे बस और कोई न रहे, क्या होगा पता है, ये दीवार फिर काटने दौड़ेगी इतनी बड़ी जगह में अकेले रहना कितना कठिन है। दूर दूर गांव में घर भी, लोगों के घर भी दूर है, बहुत कठिन लगेगा। तो कोई है साथ में, कोई है, उनके प्रति भी धन्यवाद, सबके प्रति। यहाँ आए हैं कई जगह से साधिकाएँ, न उसको ये चिंता है कि चावल कहाँ से आएगा, दाल कहाँ से आएगी, सब्जी कहाँ से आएगी, बिजली की बिल कहाँ से पटाना है, पानी चालू है कि नहीं, मोटर ख़राब है क्या है, कोई चिंता नहीं है। बैठे भोजन दे मुरारी, है ना कृतज्ञता ज्ञापित नहीं होना चाहिए। कोई तो है जो इसकी चिंता कर रहा है, इसकी व्यवस्था कर रहा है,
क्या उनके प्रति आभार और कृतज्ञता का भाव है? आभार। देखो मन कितना हल्का होने लग जाएगा। सुबह के समय हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें। यही बात, ये नींद खुलते समय की बात, अब नींद में जाते समय वो भी महत्वपूर्ण है। नींद में जाते समय भी आप किन विचारों को साथ लेके नींद में जा रहे हैं, या आप क्या ग्रहण करते हुए आप अपने मन में क्या ग्रहण करके ले जा रहे हैं रात में नींद के समय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई ऐसे मूवी देखे हों सोने के ठीक पहले जिसमें बहुत नकारात्मक दृश्य है, नकारात्मक शब्द है, और वो आपने भीतर डाल दिया, क्या होगा? और वो जाता है भीतर तो फिर वहाँ प्रोसेस होता है। कहा था ना, IPO, इनपुट, प्रोसेस, फिर आउटपुट। इनपुट जो आप डाले देखकर सुनकर किसी न किसी भांति, जैसे हम भोजन करते हैं, तो जब भोजन करते हैं, जैसा भी जो भी भोजन करते हैं तो हम पेट में डालें। अब पेट क्या करता है? उसको डाइजेस्ट करता है, पचाता है। यदि वो भोजन गलत हो, सही नहीं है, जिसमें बहुत मिर्च मसाला या ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसान कारक है, तो जो भी होगा डाल दिए। पेट तो कह नहीं रहा है, वो क्या करे बेचारा, जो आया, निर्णय तो आप कर रहे हैं, डाल दिए। या फिर ज़्यादा मात्रा में डाले या गलत चीज़ डाल दिए, वहाँ प्रोसेस होगा। यदि वो भोजन गलत गया तो रस किसका बनेगा? गलत रस बनेगा। और सही है तो सही रस। ये भोजन के संबंध में। ऐसे ही मानसिक भोजन लिए, मानसिक भोजन जिसके लिए कहा था कि कैसा भोजन लेना चाहिए? मन में आहार शुद्ध हो, समझ रहे हैं ना? सत्व शुद्धि। आहार कैसा हो? शुद्ध। आहरण, आहरण, वो आहरण हो। कैसा हो? इंद्रियों से। वो कैसा हो? शुद्ध। आहार शुद्ध हो। सत्व शुद्धि। सत्व कहते हैं अंतःकरण को। चित्त कह लो, मन कह लो, अंतःकरण कोई बात नहीं। जब आहार ही शुद्ध होगा तो हमारा जो अंतःकरण है, चित्त है, वो शुद्ध होगा। अच्छा, शुद्ध देखिए, इतना वैज्ञानिक सिस्टम से वो बताया गया है, क्योंकि जो जाएगा अंदर, जो भी चाहे रूप चाहे शब्द कोई भी, वो वहाँ पर इकट्ठा होता है, इकट्ठा हुआ। और जब वो चित्त का विषय होता है तो चिंतन का विषय होता है। यदि मैंने गलत दृश्य देखा, गलत शब्द सुना, गलत भोजन ग्रहण किया, गलत स्पर्श किया, गलत सूंघा किसी न किसी रूप में, और वो आकर के भीतर इकट्ठा है, तो क्या होगा? अब उसका मनन होगा, उसकी याद आएगी। तो जब आहार शुद्ध होगा तो चित्त अपने आप शुद्ध होगा। आहार सिद्ध हो, सत्व शुद्धि। और जब सत्व शुद्धि हो गई, अंतस की शुद्धि हो गई, तब ध्रुवा स्मृति। स्मृति जो हमारी स्मृति है, यहाँ स्मृति का मतलब है हमारी सुरति, हमारा जो याद कह लीजिए या फिर उसको वृत्ति कह लीजिए, वो क्या होगी? वो ध्रुव माने स्थिर। तो हमारी जो मन, जिसके लिए हम कह रहे हैं ना मन शांत, वो स्थिति आएगी फिर, क्योंकि वो चीज़ें उठ ही नहीं रही, गलत बातें कुछ, तो वो क्या होगा? उसका क्या परिणाम आएगा? वो स्थिर, ध्रुवा स्मृति। और जब स्मृति की स्थिरता आ गई, तब क्या होगा? स्मृति लंबे, उसका लाभ मिला। तब सर्व ग्रंथि नाम, सारी गांठें जो हमारे भीतर की गांठें हैं, कॉम्प्लेक्सेस है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, जो भी गांठें हैं, सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, सारी गांठें कट जाएंगी और मोक्ष हो जाएगा, अच्छी तरह से मोक्ष हो जाएगा। तो प्रारंभ कहाँ से हुआ? आहार शुद्ध हो। तो बात यहाँ पर अब ये है कि शाम के समय भी हमें
सही चीज़ डालना है, सही चीज़। और फिर क्या होगा, जब नींद में जाते हैं तो वहाँ पर वर्क होता है, काम होता है, काम होता है। इसलिए मन में भी गलत चीज़ों को लेकर के सोने न जाएं, गलत दृश्य देखकर, गलत सुन करके। इसीलिए कहते हैं ध्यान करते करते सो, सद्ग्रंथ पढ़ने के बाद सो, तो अच्छे विचार भीतर जाएंगे। ये एक तरीका। दूसरा एक और बताता हूँ। ये तो हुई जब नींद में जाने की बात आई तब की, लेकिन जैसे आप बिस्तर पर गए तो थोड़ा सा एक काम और कर सकते हैं। क्या? सिंहावलोकन एक शब्द सुने होंगे, है ना? आत्मनिरीक्षण, इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से भी कह सकते। आत्मनिरीक्षण, अपने आप का निरीक्षण। अपने आप का निरीक्षण का मतलब क्या हुआ? अपने आप का निरीक्षण का मतलब है अपनी गतिविधियों का निरीक्षण, अपने कार्य व्यवहार का निरीक्षण। तब कैसे करना है? सिंहावलोकन का भी मतलब यही है। सिंह जब चलता है जंगल में तो बार बार वो पीछे लौट कर देख लेता है। सिंह का अवलोकन इसीलिए कहा गया है। तो पूरा दिन आप बिता दिए, मैं बिता दिया पूरा दिन का, या फिर सप्ताह मान लो, दिन दिन का करो और अच्छा है। तो दिन भर बीता और पूरे दिन में हमने जैसे भी काम किया, किसी से मिले, किसी ने मिला, बहुत सारी बातें हुई, उनसे वार्ता हुई, कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, फिर कहना सुनना, बहुत सारी बातें चलती रही और काम भी होता रहा। फिर क्या हुआ? ये सारी बातें होने के पश्चात में हो सकता है उसको हम जब याद करें तो पता चले कि, क्योंकि अभी उस समय तो हम वेग में थे व्यवहार के करने में, लेकिन शाम को जब फिर से याद करते हैं कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो गई, कहीं गलती तो नहीं हो गई। अब ख्याल करेंगे तब पता चलेगा ऐसा बोल दिया जैसा नहीं बोलना चाहिए, अपने द्वारा भी या फिर दूसरों के द्वारा। दूसरों के द्वारा वो क्या होगा? दूसरे ने मेरे साथ व्यवहार किया, वो भी मुझे पसंद नहीं है, वो भी मुझे पसंद नहीं है। कुछ तो बातें ऐसी हैं जिसको मैं पसंद नहीं है। अब क्या करें? वो अटका हुआ है मन में, उसने गलत किया, उसने गलत किया, या फिर मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, ये कुछ है अटका हुआ। शाम के समय कैसे करना है? अब वो जो है उसको ठीक ठाक कर लेना है। शाम के समय हिसाब लगा लेना है। मान लो मेरे से ही करने में कोई त्रुटि हो गई दूसरे के प्रति, या तो बोलने में या कुछ करने में, तो हो सकता है मैंने कटु बोल दिया, तेज स्वर में बोल दिया, और तेज स्वर में बोलने के नाते क्या हो गया है? उसको दर्द हुआ है, उसको चोट लगी है, शारीरिक नहीं मानसिक चोट लगी है। अब क्या करना है? चोट लगी है तो मलहम लगाना है, समझ रहे हैं ना? मलहम। तो कैसे मलहम लगाना है? जिसको मैंने कहा था निर्जरा, निर्जरा जो पहले से इकट्ठा है, कैसे करेंगे? उसको जलाना है। तब क्या करना है? उसको वहीं से कह देना है, मैं आपको बिना शर्त के क्षमा करता हूँ। हिसाब बराबर कर दिए। क्या कर दिए? उससे गलती हुई और आपने क्या किया? अंत में जा कर के क्षमा कर दिए, ताकि वो कैरी फॉरवर्ड ना हो, अर्थात ये अगले दिन के लिए ना जाए, नहीं तो फिर बना रह जाएगा। हमने कहा आज का हिसाब आज ख़त्म होता है ना, बैलेंस का क्लोजिंग, फिर अगले दिन नया अकाउंट ओपनिंग होता है। तो हमको क्या करना है? रोज़ क्लोज कर लेना है। ये थोड़ा सा कठिन है, ख्याल ही नहीं रहता है, कठिन तो है ही है, ख्याल ही नहीं रहता है, ऐसा भी करना है। तो ये करना है। तो दूसरों के द्वारा कभी कोई गलती हो गई है तो हमारा काम क्या है? उसको क्षमा कर देना। अपने से गलती हो गई, बोलने में कभी या कुछ भी करने में भूल हो गई, कुछ भी, चाहे वो किसी कारण से, चाहे हम वेग में, चाहे अनजाने में, हो सकता है हमको गलत सूचना मिली हो और हमने कुछ ऐसा कर दिया, कह दिया, बाद में रियलाइज़ हुआ अरे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। तब क्या करें? क्षमा मांग लो। नहीं है, ठीक है, अभी अवसर नहीं उनके पास जाने का, लेकिन जब आप कर लेंगे तो आपका काम तो हो जाएगा। यहाँ पर आप बोझ लेके नहीं जाएंगे, हल्का हो जाएगा। तो ये जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, सिंहावलोकन करके स्वयं का निरीक्षण है ये,
स्व, एक जगह एक पूरा विचार मैंने पढ़ा, स्व की अग्नि परीक्षा, स्व की अग्नि परीक्षा। अब उसको जैसे सीता को अग्नि से गुजारे थे ना, ऐसे स्वयं को उस अग्नि से गुजारो, तभी तो कुंदन हो पाओगे। स्वयं की तो जब फालतू की चीज़ें ना वो जल जाएगी आग में, लेकिन ताप भी लगेगी, लेकिन ये भी समझ लो ताप भी लगेगी। ये थोड़ा सा मामला क्लिष्ट है, लेकिन करने जैसा है। यदि हम अपने आप को परिष्कृत करना चाहते हैं, हम अपने आप को तराशना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस से गुजरना होगा, इस प्रोसेस से गुजरना होगा। तो कुछ बातें मैंने कही, तो ये एक तो ऊर्जा के बारे में कि किस प्रकार हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें, तो सुबह और रात में। फिर ये भी एक उसकी ही शक्ति है। देखिए हम क्या कर रहे हैं इधर उधर, न तो प्रपंच में है न कुछ में है, और कुछ नहीं है, बस लेट गए हैं, और वो भीतर भीतर हो रहा है, हो रहा है मतलब हम कर रहे हैं। हो सकता है बाजू वाले को पता ना हो, कुछ भी नहीं, किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन हम भीतर से काम कर रहे हैं, भीतर से काम कर रहे हैं। अब ये क्या है? आंतरिक साधना। आंतरिक, जिसको साहब ने कहा ना, धुआं न प्रगट होए, कैसे आया है? धुआं न प्रगट होए, आग जो लागी समुद्र में। अब यहाँ आग लग गई है साधना की, अब वो धुआं तो प्रकट नहीं हो रहा, किसी कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई संकेत नहीं मिल रहा है, लेकिन काम हो रहा है। स्वान इफेक्ट, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा, स्वान इफेक्ट। स्वान का मतलब इंग्लिश में जिसको हंस को कहा जाता है। जब वो पानी पर तैरता है तो ऊपर से तो बड़ा शांत, लेकिन उसके जो पैर है ना बहुत तेजी से चलते रहता है। तो ऊपर से तो आपको कोई देखेगा तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आप भीतर भीतर कर रहे हैं, और वो फिर बाहर लाएगा, वो प्रभाव डालेगा। तो इस प्रकार से हम यदि साधना करते हैं तो धीरे 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 हम खुद महसूस करने लगेंगे कि अंदर से हमारी फीलिंग्स कैसे बदल रही है, और फिर हम खुद ही इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा महसूस करने लगेंगे, और परिवर्तन को महसूस करेंगे कि परिवर्तन किस रूप में होता है। और नहीं करेंगे तो जहाँ है वहीं रहेंगे, अपने से मेहनत करनी पड़ेगी। ये काम खुद का है, खुद की जिम्मेदारी लें। बस एक बात, हम अपनी जिम्मेदारी लें। बाकी तो सब लोग और चीज़ के लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं, सहयोगी हैं सब, लेकिन साधना की जिम्मेदारी खुद को लेनी है, और ये करके हम प्रगति कर सकते हैं। बस साहब बंदगी।